नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम हिंदी साहित्य के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी विद्यार्थी समय निकालकर वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा, जिससे अगर एग्जाम में कोई भी प्रश्न फंसता है तो वो आपसे गलत ना हो। तो ध्यान रखिएगा, एक बार वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, बरवे रामायण के रचनाकार कौन थे। पहला प्रश्न है कि बरवे रामायण के रचनाकार कौन थे। ऑप्शन ए दिया है वाल्मीकि, ऑप्शन बी तुलसीदास, या ऑप्शन सी नावादास, या ऑप्शन डी केशवदास। तो देखिए, प्रश्न काफी अच्छा है कि बरवे रामायण के रचनाकार कौन थे, और जितना अच्छा प्रश्न है उतना ही सरल प्रश्न भी है कि बरवे रामायण के रचनाकार कौन थे। तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बरवे रामायण के जो रचनाकार थे वह थे तुलसीदास जी। याद रखिएगा, बरवे रामायण के रचनाकार कौन थे? तुलसीदास, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखिए, इसके बाद अगला प्रश्न है। देखिए, अगला प्रश्न जो पूछा गया है, श्री कृष्ण गीतावली निम्नलिखित में से किसकी रचना थी। श्री कृष्ण गीतावली निम्नलिखित में से किसकी रचना थी। ऑप्शन ए तुलसीदास जी की, या ऑप्शन बी सूरदास जी की, या ऑप्शन सी कृष्णदास की, या ऑप्शन डी नंददास की। तो देखिए, श्री कृष्ण गीतावली यह किसकी रचना थी। तो याद रखिएगा, यह रचना भी किसकी थी? तुलसीदास जी की, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, श्री कृष्ण गीतावली जो है किसकी रचना है? तुलसीदास जी की। अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, अगला प्रश्न है कि तुलसीदास ने कलयुग का विशेष वर्णन रामचरितमानस के कौन से कांड में किया है। तुलसीदास जी ने कलयुग का विशेष वर्णन रामचरितमानस के कौन से कांड में किया है। ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है लंका कांड में, या दूसरा अरण्य कांड में, या सी बाल कांड में, या ऑप्शन डी उत्तर कांड में। तो देखिए, तुलसीदास जी ने कलयुग का जो वर्णन किया है वो रामचरितमानस के किस कांड में किया है। अगर ये प्रश्न आता है तो ध्यान से देख लीजिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तर कांड में। कलयुग का विशेष वर्णन रामचरितमानस के उत्तर कांड में जो है किया गया है तुलसीदास जी के द्वारा। याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है। देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। यानी जो रचना यहाँ पर दी गई हैं उनमें से किस रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कि कितनी नावों में कितनी बार, ऑप्शन बी संस्कृति के 4 अध्याय, या ऑप्शन सी अनुभव के आकाश में चांद, या ऑप्शन डी मैं वक्त के सामने हूं। तो देखिए, इन चारों में से किस रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा चुका है। तो याद रखिए, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, कितनी नावों में कितनी बार। ये जो रचना है, इस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, अब ये रचना किसकी है। तो याद रखिएगा, कितनी नाव में कितनी बार जो रचना है वह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की है, और इनको इसी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो याद रखिएगा, कितनी नावों में कितनी बार जो है अज्ञे जी की कृति है, और अज्ञे जी को इस रचना के ऊपर ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखिए, इसके बाद जो अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास धर्मवीर भारती की कृति है। कूट के द्वारा सही उत्तर का चयन करें। कौन सा उपन्यास धर्मवीर भारती की कृति है। देखिए, 4 यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है गुनाहों के देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, या ऑप्शन दिया गया है मानस का हंस, या नदी के द्वीप। तो देखिए, इन चारों में से धर्मवीर भारती की कृति कौन कौन सी है। तो देखिए, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की कृति है, और सूरज का 7वां घोड़ा ये भी धर्मवीर भारती का उपन्यास है। तो यहाँ पर ये दोनों ही धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं, गुनाहों का देवता और सूरज का 7वां घोड़ा। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, बताइए। पहला और दूसरा, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। पहला और दूसरा जो है धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं। अब इसके बाद देखिए, मानस का हंस और नदी के द्वीप ये भी किसी ना किसी की रचनाएं होंगी। तो याद रखिएगा, मानस का हंस जो है उपन्यास है, और ये किसका उपन्यास है? अमृतलाल नागर जी का। ठीक है, याद रखिएगा, मानस का हंस एक उपन्यास है, और ये किसका उपन्यास है? अमृतलाल नागर जी का। अब इसके बाद बात की जाए नदी के द्वीप की, तो याद रखिएगा, ये जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की कृति है।
यानी शॉर्ट में कहें तो अज्ञे जी की एक रचना है नदी के द्वीप। याद रखिएगा, मानस का हंस अमृतलाल नागर जी की कृति है और नदी के द्वीप जो है अज्ञे जी की कृति है। यहां तक क्लियर है आपको? अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है कि कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा किसने दी है? काफी अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देख लीजिएगा। कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा किसने दी थी? ऑप्शन दिए गए हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या ऑप्शन बी नलिन बिलोचन शर्मा ने, या ऑप्शन सी नंद दुलारे वाजपेयी जी ने, या ऑप्शन डी रमानाथ लाल शुक्ल ने। तो देखिए कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा किसने दी थी? तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा बताइए, ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए? तो याद रखिएगा, कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा किसने दी थी? नंद दुलारे वाजपेयी जी ने, यानी ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है कि बरवे नायिका भेद के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए रसलीन, ऑप्शन बी रहीम, ऑप्शन सी द्विजदेव, या ऑप्शन डी कवि गंग। तो देखिए बरवे नायिका भेद के रचनाकार कौन है? तो अगर ये प्रश्न आता है तो ऑप्शन बी आप पर राइट आंसर हो जाएगा, रहीम। बरवे नायिका भेद के जो रचनाकार हैं वह है रहीम, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, उर्वशी चंपू के रचयिता हैं? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, या ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, या ऑप्शन सी केदारनाथ मिश्र प्रभात, या ऑप्शन डी श्रीधर पाठक। तो देखिए उर्वशी चंपू के रचयिता कौन है? दिनकर जी हैं, या जयशंकर प्रसाद हैं, केदारनाथ मिश्र प्रभात हैं, या श्रीधर पाठक हैं। तो याद रखिए उर्वशी चंपू के जो रचयिता हैं वह है जयशंकर प्रसाद जी, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब देखिए एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं यहाँ पर, अगर आपसे अगर ये पूछा जाता है कि उर्वशी काव्य नाटक के रचनाकार कौन है, याद रखिएगा अगर पूछा जाता है आपसे कि उर्वशी महाकाव्य के रचनाकार कौन है या उर्वशी काव्य नाटक के रचनाकार कौन है, तो आपको कौन सा विकल्प सही करना है? रामधारी सिंह दिनकर। याद रखिएगा उर्वशी महाकाव्य के रचनाकार या उर्वशी काव्य नाटक के रचनाकार के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो रामधारी सिंह दिनकर विकल्प जो है सही होगा। पर अगर आपसे पूछा जाता है कि उर्वशी चंपू नाटक के रचनाकार कौन है, याद रखिएगा उर्वशी चंपू नाटक के रचनाकार कौन है, तो वहां पर आपको विकल्प बी यहां पर सही करना होगा, जयशंकर प्रसाद। अगर आपसे पूछा जाए कि उर्वशी काव्य नाटक के रचनाकार या महाकाव्य के रचनाकार, तो वहां पर आपको टिक करना है रामधारी सिंह दिनकर को। अगर उर्वशी चंपू नाटक के रचनाकार के बारे में पूछा जाए तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा, जयशंकर प्रसाद। याद रखिएगा उर्वशी चंपू नाटक के रचनाकार तो जयशंकर प्रसाद, और सीधा अगर आपसे पूछा जाए कि उर्वशी काव्य नाटक के रचनाकार तो रामधारी सिंह दिनकर जी। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है कि छायावाद के समर्थन में सबसे पहला निबंध लिखने वाले लेखक थे। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, ध्यान से मैं इस पे इंपोर्टेंट लिख दूं, काफी अच्छा प्रश्न है जो पेपर में पूछा जा सकता है आप लोगों से कि छायावाद के समर्थन में सबसे पहला निबंध लिखने वाले लेखक कौन थे। ऑप्शन दिए गए हैं लोचन प्रसाद पांडे, या जयशंकर प्रसाद, मुकुटधर पांडे, या ऑप्शन डी केशव प्रसाद मिश्र। तो देखिए छायावाद के समर्थन में सबसे पहला निबंध किस लेखक ने लिखा था, तो याद रखिएगा ये प्रश्न आता है तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मुकुटधर पांडे जी ने। ठीक है, याद रखिएगा छायावाद के समर्थन में पहला निबंध जो है लिखा था जो है मुकुटधर पांडे जी ने, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है कि तार सप्तक में कौन सा कवि शामिल नहीं है? तार सप्तक में कौन सा कवि शामिल नहीं है? ऑप्शन ए अज्ञे, बी मुक्तिबोध, सी शमशेर, या ऑप्शन डी नेमिचंद्र जैन। तो देखिए इन चारों में से तार सप्तक में कौन सा कवि शामिल नहीं है? तो देखिए तार सप्तक के कवि अज्ञे जी तो हैं, पहला तो सही है, मुक्तिबोध भी हैं और नेमिचंद्र जैन भी हैं, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा कि तार सप्तक में कौन सा कवि शामिल नहीं है? शमशेर, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। याद रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा शमशेर, जो कि तार सप्तक में शामिल नहीं है, क्योंकि
प्रथम तार सप्तक के ये कवि हैं अज्ञेयजी, मुक्तिबोध और नेमिचंद्र जैन। तो इनको प्रथम तार सप्तक से भी पूछा जा सकता है या तार सप्तक के कवि भी पूछा जा सकता है। पर अगर आपसे ये पूछा जाता है यहाँ पर कि दूसरे तार सप्तक का कवि कौन सा है, तो यानी ऑप्शन सी ही राइट होता, शमशेर बहादुर सिंह, जो कि दूसरे तार सप्तक के कवि थे, पहले के नहीं थे। याद रखिएगा, तार सप्तक या प्रथम तार सप्तक के कवि अज्ञेय, मुक्तिबोध और नेमिचंद्र जैन, ये तीनों हैं। और जो शमशेर बहादुर सिंह है वो दूसरे तार सप्तक के कवि थे। तो यहाँ पर प्रश्न से यही आशा है कि तार सप्तक यानी प्रथम तार सप्तक के कवि में शामिल नहीं है। तो यानी शमशेर बहादुर सिंह जो कि प्रथम तार सप्तक के कवि नहीं है, ये द्वितीय तार सप्तक के कवि हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए इस वजह से ये ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। मैंने इसलिए क्लियर कर दिया है क्योंकि अभी आपको ये लगेगा ना तार सप्तक के तो कवि हैं ये, पर प्रथम और द्वितीय का यहाँ पर अंतर है। प्रथम तार सप्तक के अज्ञेय, मुक्तिबोध और नेमिचंद तीनों हैं, और ये जो शमशेर बहादुर सिंह है वो द्वितीय तार सप्तक के कवि है, ना कि प्रथम तार सप्तक के। तो याद रखिएगा। अब देखिए इसके बाद अगला जो प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है चंद हसीनों के खतूत। ऑप्शन दिए गए हैं वैश्य जीवन की रचना है, या ऑप्शन बी कामिनियों की प्रणय कथाओं से संबंधित है, या ऑप्शन सी सांप्रदायिक सद्भाव से संबंधित है, या ऑप्शन डी स्त्री पुरुष संबंधों की रचना है। तो देखिए एक बात आपको मैं बता दूं कि चंद हसीनों के खतूत जो है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रचना किसकी है। ठीक है, अगर रचना भी पूछी जाए तो याद रखिएगा पांडे बेचन शर्मा की ये रचना है चंद हसीनों के खतूत। पर यह आधारित किसके ऊपर है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं कि वैश्य जीवन पर आधारित है, या कमनियों की प्रणय कथाओं से संबंधित है, या सांप्रदायिक सद्भाव से संबंधित है, या स्त्री पुरुष संबंधों की रचना है। तो देखिए चंद हसीनों के खतूत जो कि पांडे बेचन शर्मा जी की जो है रचना है, ये किस पर आधारित है? यानी ऑप्शन सी यहाँ पर जो है विकल्प के अनुसार सही हो जाएगा, सांप्रदायिक सद्भाव से संबंधित है। ठीक है, आप चाहे तो इसके बारे में डिटेल में आप जानकारी ले सकते हैं। चंद हसीनों के खतूत जो रचना है वो पांडे बेचन शर्मा जी की है, और अगर विकल्प देखा जाए तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा कि जो कि सांप्रदायिक सद्भाव से संबंधित है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद के अपूर्ण उपन्यास का नाम बताइए। ऐसा उपन्यास जो उनका पूर्ण नहीं हुआ था। ऑप्शन ए इंद्र, इरावती, आर्यवीर या वैवस्वत। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जयशंकर प्रसाद जी का अपूर्ण उपन्यास कौन सा था? ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इरावती, जो कि इनका एक अपूर्ण उपन्यास है। याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद जी का अपूर्ण उपन्यास का नाम क्या है? इरावती। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है मिश्र बंधुओं में इनमें से कौन नहीं है? मिश्र बंधुओं में इनमें से कौन नहीं है? ऑप्शन ए श्याम बिहारी, ऑप्शन बी सुखदेव बिहारी, ऑप्शन सी गणेश बिहारी, या ऑप्शन डी कृष्ण बिहारी। तो देखिए मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है? तो देखिए मिश्र बंधु यानी श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी, ये तीनों भाई थे, मिश्र बंधुओं के नाम से प्रसिद्ध हैं। यानी ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मिश्र बंधुओं में नहीं है, वो है कृष्ण बिहारी। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कृष्ण बिहारी, जो कि मिश्र बंधुओं में नहीं है। श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी, ये तीनों ही मिश्र बंधुओं में है, यानी मिश्र बंधु नाम से प्रसिद्ध है। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है कबीर दास के मरने के उपरांत उनकी गद्दी संभाली। ऑप्शन ए सुंदरदास ने, ऑप्शन बी दादू ने, या ऑप्शन सी दरिया ने, या ऑप्शन डी धर्मदास ने। तो देखिए कबीर दास जी के काफी शिष्य थे, सबसे सर्व प्रमुख शिष्य का नाम था धर्मदास, कबीर दास जी के सबसे प्रिय शिष्य भी थे। तो उनके मरने के उपरांत जो गद्दी संभाली थी वह संभाली थी धर्मदास जी ने, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए वीडियो का लास्ट प्रश्न है राम भक्ति में तत्सुखी शाखा के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन ए रामचरण दास, ऑप्शन बी जीवा राम जी, या ऑप्शन सी महाराज रघुराज सिंह, या ऑप्शन डी यहाँ पर दिया गया है युगल। तो देखिए आगे भी नाम है, पर देखिए यहाँ पर जो विकल्प सही हो जाएगा तत्सुखी शाखा के प्रवर्तक। तत्सुखी शाखा के प्रवर्तक कौन है? जीवाराम जी, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा, तत्सुखी शाखा के प्रवर्तक हैं जीवाराम जी। ठीक है, यहाँ तक आपको प्रश्न आगे होंगे समझ में। अगर आपको किसी भी प्रश्न पर अगर कोई भी डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा, अगर आपको किसी भी प्रश्न पर कोई भी डाउट है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी।